ओम गुरुभ्यो नमः। शनि जयंती, और इधर शनि जयंती का दिन का ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर कुंडली निकाल के देखते हैं तो बड़ा पिकुलियर कंडीशन एट द टाइम ऑफ काला सर्पा। और साथ में अगर देखेंगे तो शुक्र और गुरु बृहस्पति एक साथ एक घर में, चंद्रमा अस्तगत मंगल के साथ सूर्य और बुध वृषभ राशि में, बुध अस्तगत थोड़ा सा सीवियर व्यस्तता के कारण बुध गोचर शुक्र गोचर का वीडियो इस बार दे नहीं पाया, लेट होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, एक दो दिन और लगेगा। हर एक ग्रह का एनर्जी को समझना बड़ा जरूरी होता है, और जब तक आप नहीं समझते हो तब तक उस लाइफ में बिना पंचांग में जीवन यापन करना, बिना राशि का एनर्जी को समझ के जीवन यापन करना बड़ा बेवकूफ़ी भरा रहता है। जो लोग जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन को एक हायर डायमेंशन में, हायर ओरिजिन में लेके चलते हैं, तो स्वाभाविक बात है जिंदगी में एक प्रकार का कॉन्शियसनेस को और एनर्जी को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि पंचांग को समझें। जो लोग मूर्ख रहता है, म्लेच्छ रहता है, वो लोग पंचांग को समझता नहीं, मानता नहीं। हालांकि इसी कारण हर महीना हर दिन राशिफल दे रहा था, लेकिन ओवरलोड हो गया। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वालों का बहुत जातक आने के कारण और मैं राशिफल बना नहीं पाया। और अभी आम का भी सीजन चल रहा है जिसके लिए नहीं बना पाया। मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन आपको अनुरोध करता हूं कि देखते देखते चलना, ऊर्जा को समझना, तभी आपके जिंदगी में सफलता या फिर विफलता आता है। कभी बहुत ज्यादा काम बन जाता है, कभी काम नहीं बनता है, कभी मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी मेंटली हैप्पीनेस मोड में चले जाते हो। ये उस माइक्रो टाइम एनर्जी को समझ जाओगे तो सही टाइम में सही काम करके आगे बढ़ सकते हो। यही शनि 7.5 शनि महादशा का फल होता है कि आदमी कॉन्शियसनेस में जाए। चेतनात्मक जिंदगी इंसान मत का जैसे जैसे ग्रोथ करता है, ऐसे ऐसे आदमी जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति, विकास के तरफ चलता है। और जैसे जैसे जड़ रहता है, पशु रहता है, वैसे वैसे वो पंचांग को समझता नहीं है। और पंचांग, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी कोई माने नहीं है। हाथ देख दो, टारो कार्ड देख दो, कुछ थोड़ा सा तंत्र मंत्र कर दो, इसी में चलते रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो 3 चीज समझने का कोशिश करता है: टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। काल कैसा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, टाइम स्पेस जिस जगह में है वो एनर्जी को समझता है। और तीसरा है टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, ग्रह गोचरीय स्थिति, ऊर्जा कैसा एमिट हो रहा है अभी आपके जीवन। जैसे अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी है, और जिसके कारण आपको लगेगा कि अरे यार दिन जल्दी जल्दी भाग रहा है, रात जल्दी जल्दी भाग रहा है, समय जल्दी जल्दी भाग रहा है, और जिसके कारण उसको एंट्रीन होके उस टाइम जोन के साथ, स्पेस के साथ एंट्रीन हो जाना ही जीवन का सही जीवन जीने का विन्यास, या जीवन जीने का कला, या जीवन जीने का या निर्णय लेने का कैपेसिटी रहता है। अभी अभी एक फोन किया था कि हम ये काम करें कि नहीं करें। बहुत अच्छा लगा, आदमी पूछा कि हम ये काम करें कि नहीं करें। तो इतना समझने के बाद भी थोड़ा सा उसको डाउट आया, तो मेरे को कॉल किया था कि ये काम ऐसा ऐसा है, करें कि नहीं करें। पैसा दे के कॉल कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में पहले पैसा भेजो फिर प्रश्न पूछो ये रहता है। तो ये जरूरी होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया टाइम, स्पेस, एनर्जी, एनीथिंग इट में भी। तो वर्तमान शनि का अमावस्या, और ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन में मीन शनि, और जो अमावस्या है जहां पर सूर्य और चंद्रमा एकत्रित हो रहे हैं, ऐसे के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि, और गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों पंडित एक जगह में। आप देख लो, शुक्र के घर में शनि का दृष्टि, गुरु के घर में शनि, और दोनों गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देव गुरु बृहस्पति एक जगह में। बड़ा पिकुलियर कंडीशन बनता है जब ऐसे 2 पंडित एक जगह में मिलते हैं। मैं तो कहता हूं कि सबसे
खतरा और पिकुलियर कंडीशन होता है इस समय। बहुत सारे लोगों का जेल जाने का योग, मार खाने का योग, भागने भगाने भगोड़े का योग। अच्छा है, लेकिन उस अच्छा का कोई कीमत नहीं है। पॉजिटिव बोलेंगे लेकिन वो फलित दिखाई नहीं देगा। तो एक नेगेटिव टाइम जोन का सुपर एनर्जी यहाँ पर दीप्तमान दिखाई दे रहा है। और जो लोग इस नेगेटिव टाइम जोन पे किसी भी प्रकार का काम वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा परेशानी भरा समय रहता है। तो सबसे पहला ये समझ लो कि जब दो गुरु, दो पंडित, दो ब्राह्मण, दो कुत्ता, दो गौड़, दो नाई, दो धोबी, हम लोग 5 भाई होते हैं, ब्राह्मण, पंडित और कुत्ता, धोबी, नाई, ऐसे 5, हम लोग 5 पांडव हैं। कोई मर गया तो हम जाएंगे, कोई जन्म हुआ तो हम जाएंगे, किसी का शादी हुआ तो हम 5 जाएंगे, किसी का बोरू हुआ तो हम जाएंगे, किसी का पूजा पाठ घर प्रतिष्ठा हुआ तो हम लोग जाएंगे। 5 नहीं होने से काम नहीं होगा। एक तो छठा है छठा पांडव लेकिन उसको गुप्त रहता है कर्म। तो बिना हम 5 का काम नहीं होता है। तो अभी सोचो, किसी भी विवाह मंडप में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में 2 पंडित एक साथ बैठ जाएं, दोनों का खुजली बढ़ता है। और 2 कुत्ता अगर किसी पार्टी में पहुंच जाए तो भाव भाव करने में पीछे नहीं है। 2 नाई बैठेंगे तो बोले इधर से काटेंगे कि इधर से काटेंगे, उनका भी झगड़ा हो जाता है। तो दोनों वहां बैठे हैं, तो क्या करेंगे आप समझ लो कि इस समय झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचरी माली मकदमा जेल वाला एटमॉस्फेरिक एनर्जी यहाँ पड़ा है। तो धन आएगा, लक्ष्मी आएगा, उसमें कोई बात नहीं, कार्य बनाएगा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन विद द झमेला, रुकावट एंड ब्लॉकेजेस। यानी अगर इस समय देखोगे तो सारा मेन प्लैनेट शनि के कंट्रोल में है, और शनि इस समय मीमांसा और न्याय में बैठा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शनि रेवती नक्षत्र में घुस रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो शनि अमावस्या है, ये इस प्रकार का शनि अमावस्या, जहां पर इस अमावस्या का इवेंट के ऊपर शनि का दृष्टि है। वृषभ राशि का सूर्य, मेष का बॉर्डर में चंद्रमा, पूर्ण अस्तगत अवस्था में, कंबस्ट अवस्था में शनि का दृष्टि। तो समझ लो कि इधर 15 दिन, उधर 15 दिन। इधर 15 दिन का देख लिया क्या क्या हो गया। वो हॉर्मुज से लेके इधर बंगाल से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा नौटंकी, आगजनी, मारपीट, धूम धड़ाका, बम फोड़ना, बम निकलना। कल भी कुछ बंगाल में बम निकला हुआ है। और ईरान का भी हालत वैसे ही है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ट्रंपू चाचा वहां पर आग लगा के बैठा हुआ है, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उठा के पलटा देंगे। अब अगला 15 दिन में देखना मेन ड्रामा। तो एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा घटना, बहुत बड़ा कंडीशन इन 15 दिनों में हो सकता है। और एग्जैक्टली उस संक्रांति के दिन में भी कोई बड़ा बात नहीं कि इधर से रॉकेट, उधर से ड्रोन, और इधर से कुछ लोगों के अंदर मार काट, हान काट नहीं बोला जा सकता है। यानी एक पिकुलियर ग्रह गोचरीय कंडीशन जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल लेवल पे और देश का इंटरनल फैक्टर पे। और आप सोचो, जैसे जैसे ये अमावस्या आ रहा है, उसी समय, और जिस दिन मंगल घुसा, ग्रह घर परिवर्तन कर दिया, उसी दिन 56 इंच खड़ा होके बोल दिया कि सोना मत खरीदो। और ये मैं 1 साल से बोलते बोलते आ रहा हूँ कि सोना झटका देगा, दे दिया। और उसी दिन बोला कि तेल उल, गाड़ी उड़ी थोड़ा सा कम चलाओ, और उसी दिन फॉरेन में मत जाओ, वगैरह वगैरह 7 क्लॉज डाल के देख दिया। एक प्रकार का आप समझ लो कि ये वार्निंग घंटी बजा दिया है कि लॉकडाउन, ब्लॉकडाउन। और ऐसा एक कंडीशन का एक प्रिलिमिनरी वार्निंग है। एक साथ एक बेग झटका नहीं दे सकता है, तो धीरे धीरे झटका दे रहा है। धीरे का झटका जोर से लगे वाला कंडीशन है, सभी को समझ में आ चुका है। अब आज जाके देखोगे हमारे पेट्रोल टंकी में धूम भीड़ है, एकदम बिना फालतू का लोग लगा के एकदम तेल उल ला के फिर डब्बा में भर रहे हैं, फिर जाके ला रहे हैं, फिर डब्बा में भर रहे हैं। फिर बोला कि बैटरी गाड़ी खरीद लो। बैटरी गाड़ी का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी बैटरी गाड़ी नेट में देखो, सबसे ज्यादा सर्च बैटरी गाड़ी का कीमत। तो कैसे शिफ्ट हो रहा है, पूरा सिस्टम ऑफ इकोनॉमिकल जोन शिफ्ट होने जा रहा है। यानी ये समझ लेना कि इस अमावस्या के बाद कुछ और बड़ा भयंकर, ये संक्रांति और अमावस्या एक ही दिन में पड़ रहा है। और मालिका में भी बताया गया कि संक्रांति अमावस्या जब एक साथ आएगा तो महाविनाश का आगाज समझ लेना। तो वो कंडीशन इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। और मेरा प्रेडिक्शन गिनती कहता है कि अगला 3 महीना जब कर्क राशि में गुरु बृहस्पति के साथ ग्रहण योग बनेगा, सितंबर इंड पार्ट में, उधर अक्टूबर स्टार्ट पार्ट
जो ये टाइम जोन रहेगा, ये बड़ा घमासान और खंड प्रलय, और कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर सुपर साइक्लोन तो कहाँ पर एलोनिनो, तो कहाँ पर मारकाट, तो कहाँ पर मतलब युद्ध का परिस्थिति, नया फ्रंट खुलने का परिस्थिति क्लियर कट दिखा रहा है कि भाई रेडी हो जाओ, अब ये बेटा भड़कने वाला है। और बड़ा सारा जीव हत्या, जीवन का मतलब एक प्रकार का विकट परिस्थिति खड़ा होने जा रहा है। उधर आप हर मीडिया में जाके देखोगे तो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं, सच झूठ पता नहीं है। कोई तो अभी तो क्या 30 घर तोड़ दिया बुलडोजर लगा के, और वहां पर राजनीति भी शुरू हो चुका है। और ये अमावस्या, ये संक्रांति, ये शनि अमावस्या का अगला पार्ट में आप देखोगे और ज्यादा खूंखार और भयंकर होने जा रहा है। चंद्र मंगल का युति कुछ ज्यादा ही उग्रता और उन्मादना लेके आके देता है, वो क्रॉस करेगा, फिर जाके सूर्य चंद्रमा का युति शनि के दृष्टि में अच्छे अच्छे लोगों को पागल बनाता है, अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बनाता है, आगे तक देख नहीं पाते हैं, अंध योग बना के रख देता है। शनि मंगल तो ऐसे ही अंध योग था, और ये ऐसा ही एक अंधकूप योग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे क्रिएट करने वाला कंडीशन है। यानी मंगल जब तक एक घर नहीं कूदेगा तब तक हल्का फुल्का भी शांति होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर और ज्यादा बांग्लादेश का 2 को ठुचुई ठुचुई करके मार दिया, वो हमला हम लोग अपना सेल्फ डिफेंस में मार दिए, तस्करी कर रहा था। तो ये जो भी कंडीशन अभी देख रहे हो ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार, कहीं से भी शांति होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और होगा भी नहीं। ये क्लियर कट है, मतलब आपके सामने, आपके समक्ष पड़ा हुआ है। और जो लोग गाड़ी उड़ी खरीदने का चाह रहे हो, अभी E58 या E85 कुछ नया तेल निकाला हुआ है, तो पुराना गाड़ी का रेट फट करके डाउन में जाएगा और ऐसे ही कौड़ी के भाव में बिक्री होने जाएगा, और देख लेना। और आगे फिर नया वेरिएंट गाड़ी और उसी प्रकार का बैटरी वाला गाड़ी का मात्रा बढ़ने के कारण लोगों के अंदर और ज्यादा बैटरी गाड़ी खरीदने का अभिरुचि बढ़ने वाला है, और वो रेट डाउन जाएगा नहीं तो बाध्य है। हाइड्रोजन गाड़ी तो निकला नहीं है, और ईवी गाड़ी उतना सक्सेसफुली कहीं पर है नहीं, और जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ओला मोला कोला और क्या एक और निकला है, बट उतना ज्यादा ये हम लोगों को कुछ अच्छा गाड़ी में एक सेटिस्फेक्शन जोन नहीं है। 2025 तक सब चेंज कर देंगे बोला, गवर्नमेंट अपने बात पे नहीं कर पाया, और जो भी अभी अवेलेबल गाड़ी है वो जनरल मध्यवित्त लोगों के लिए उतना सेटिस्फाइड कंडीशन पे नहीं है। और ऐसे कंडीशन पे एक देश का इकोनॉमिकल डाइवर्सन बड़ा समस्या लेके लोगों के अंदर द्वंद्व अंतर्द्वंद में खड़ा करने वाला है। तो ये था ग्रह गोचरीय स्थिति का इम्पैक्ट और इफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं अमावस्या। बेसिकली कहा गया कि कोई भी अमावस्या अच्छा नहीं होता है। अमावस्या में एक तो जिनका भी कुंडली माइनस माइनस में रहता है, अमावस्या का जन्म वाले होते हैं, चलो ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है, उनको माइनस चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन प्लस चंद्रमा वालों के लिए इस समय गाड़ी मत चलाओ, लॉन्ग रूट ड्राइव में मत जाओ, ज्यादा कोई भी प्रकार का खरीदना उड़दना अमावस्या के टाइम में मत करो। और अमावस्या में जिनका भी कुंडली उस प्रकार के गंडमूल नक्षत्र, पर्टिकुलरली मूल नक्षत्र वालों का, ज्येष्ठा नक्षत्र का, मघा का, अश्लेषा का, रेवती का, अश्विनी का, इनमें से अगर कोई भी घोष्ट प्रोन है तो उनको बोलूंगा कि इस समय बहुत सावधान रहो, आपके ऊपर आवेश आ सकता है। आवेश आता भी है, बहुत लोगों को इस समय भूत पकड़ता है, रात को सो नहीं पाते हैं, उनको छट 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 लगने लगता है, और उनके अंदर उस प्रकार का प्रभाव रहता है। और उस टाइम जोन में हमारे पास बहुत सारे लोग का फोन आता है, फूंक दीजिए, तंत्र कर दीजिए, पूजा कर दीजिए, थोड़ा सा झाड़ दीजिए, हमारे नाम पे पूजा कर दीजिए, भूत पकड़ा है गुरुजी, फोन में फूंक दीजिए। वो ठीक होते हैं, फोन में भी फूंकवाते हैं। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर करने के लिए इस समय जिसके पास काली कवच, दुर्गा कवच, नृसिंह कवच, हनुमान कवच है, उन लोग को तो उतना कुछ नहीं होगा, घट गया होगा। लेकिन जिनके पास नहीं है तो फिर उनको कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी लेवल पे, टेम्पररी लेवल पे हनुमान मंदिर का सिंदूर रखो और उसको थोड़ा सा उस दिन लगा लो तो सेव हो जाओगे। दूसरा ये है कि इस शनि अमावस्या, शनि जयंती में को जब बर्थडे में शनि बाबा का केक काटो, यानी पूजा करो। ठीक है, थोड़ा सा शनि बाबा, हैप्पी बर्थडे शनि बाबा,
हैप्पी बर्थडे टू सनी, ऐसा बोलना, ठीक है। अरे नहीं, दिया हुआ जलाना शनि बाबा को जो अच्छा लगता है, तिल का लड्डू, मोदक, तेल का पकवान, चना और आलू का और पोहा इत्यादि बना के शनि मंदिर में, पीपल वृक्ष में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, गरीबों में, आदिवासियों में, जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे नहीं खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, ऐसे लोगों में बांटना है, बंटवाना है और उनको प्रणाम करना है। जितने भी ऐसे हमारे आदिवासी, अधिवासी, वन बंधु, वन के लोग, ऐसे वो लोग शनि के नुमाइंदे हैं या मालिक हैं, या शनि उनको खिलाओगे पिलाओगे तो शनि बाबा खुश होता है। मिसबिहेव नहीं करना आज का दिन में। शनि जयंती में अगर कोई नौकर चाकर गुलाम आपके अंडर वर्कर, वो अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का, आप उनके ऊपर गाली गुलज नहीं करना, उनको प्रणाम करना, मुंडिया मारना। आप बुला रहे यार नौकर को प्रणाम करेंगे, मुंडिया मारेंगे, हाँ मार के देखो कैसा आशीर्वाद मिलता है, प्रचंड मिलता है। घर का नौकरानी चाकरानी, इसको अगर उम्र में है, कम उम्र में भी तो दे के प्रणाम करो, सम्मान करो। कहने का मतलब यही है कि गरीब, आदिवासी, नौकर चाकर और जो भी मूलवासी हैं, निवासी हैं, अगर मिलते हैं उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए कुछ दे के। तो उनको अगर गिफ्ट दे देते हो तो शनि बाबा को मिल जाता है। मेरा बात का अन्यथा नहीं लेना, बहुत मूल्यवान चीज है। और आपके आसपास ऐसे शनि जयंती के दिन में कोई भी गरीब गुरबा मिल जा रहे हैं, और जो लोग पिछड़े हुए हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, और जिनके घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, और देश का इस प्रकार का कंडीशन पे अगर आपके पास है और आप चाहते हो कि आपको शनि बाबा का आशीर्वाद मिले, तो जरूर आपके आस पड़ोस गरीब जो भी हैं, देखो उनके पास भगवान बुद्धि नहीं दिया, शक्ति नहीं दिया, सामर्थ्य नहीं दिया, कैपेसिटी नहीं दिया, जिसके लिए आज गरीब हैं, या उनका कर्म फल ऐसा है जिसके लिए वो बेचारे गरीब हैं, सही से खाने के लिए नहीं है, 1 रुपया किलो चावल देते हैं, या और भी कई कारण ऐसे हैं, रोग बीमारी के कारण। ऐसा नहीं सोचना कि खाली कुंडली में हमारा राजयोग था इसलिए हम धनी हैं, अमीर हैं, कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, और उनके पास कुछ नहीं है तो भिखारी हैं, गरीब हैं। ना 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 ना, आज जो राजा है कल वो रंक होगा। हमेशा याद रखना, एवरीथिंग पास अवे, चला जाता है, नहीं रहता है। माँ कुरु धन जन जौवन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। काल एक क्षण में सबसे हर लेता। ममता बनर्जी हीरोइन, राजा महारानी, और आज के डेट में उसके नाम पे रील बन रहा है, मीम बन रहा है, घौरी कुत्ती जैसे बन गई है। उसको कुत्ता भी आके उसके घर के सामने सुसु नहीं करेगा। और तो इसलिए अपने धन जन गोपलक्ष्मी के साथ गर्व मत करो। और आपके पास है तो 2 दाने, सिंपल सा फॉर्मूला है, दाने दुर्गति क्षय, कितना भी ग्रह हो दान करो। एक होता है ऑफिशियल दान, एक होता है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल मतलब ऐसे ही दे दिए, उसमें भी काम में आता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन शनि के जयंती के दिन में शनि बाबा को बोलोगे, हे शनिदेव, आपका जयंती में, आपके बर्थडे में हम आपके नाम पे, आपके जितने सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, आज वो गरीब हैं तो किसके लिए है? शनि के लिए। आज आप अमीर हो किसके लिए हो? तो शनि के लिए। आज आपके पास धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ है, किसके दया से है? शनि के। जिस दिन शनि पकड़ेगा तो हरिश्चंद्र को भी ला के डाल देगा उधर, बोलेगा जाओ चंडाल का काम करो। तो समझ लेना कि शनि का कृपा है बोल के आज आपके पास धन दौलत गोपलक्ष्मी सब कुछ है। और जिस दिन उसका एक कोप दृष्टि गिरा तो हरिश्चंद्र बन जाओगे बेटा, जाके फिर मसान घाट में चंडाल का काम करोगे। इसलिए जब भी ऐसे जयंती के दिन में जितना ज्यादा बन पड़े आपके ऐसे नौकर चाकर, या आपके अंडर वर्कर, या आपके घर के आस पड़ोस पड़ोसी, और जो बस्ती ऐसा होता है ना, देखो मैं जहाँ रहता हूँ इधर डोम बस्ती है, मतलब हम लोग एक ही पंडित हैं इस जगह में जो रहते हैं। इधर तंती बस्ती है, और इधर लोहरा बस्ती है, और आगे खड़िया बस्ती है। मतलब पूरे ऐसे जगह में हम एक पंडित, और सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, सब मानते हैं। वो लोग मुझे प्रणाम करने से पहले मैं उनको प्रणाम कर देता हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे घर में आके बैठते खाते पीते। तो ये भेद वगैरह शनि को बहुत गुस्सा लगता है कि आप जात भेद कर रहे हो, हम पंडित होके नहीं करते हैं। तो ये जात भेद से बाहर निकलो। ये शनि जयंती का मैसेज अगर आप देखोगे कि शनि जयंती का मैसेज क्या है, कि आप जो ब्राह्मण मन समझ रहे हो, या सवर्ग कवर्ग क्या क्या ऊंचा वर्ग उच्च जात समझते हो, ये अंग्रेजों का दान है, ये मुगल का दान है। हम लोग के पास ऐसा ना था ना है। हमारे दिमाग में एजुकेशन में डाल दिया गया है कि ब्राह्मण खराब है, वो लोग अछूत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचो शंकराचार्य भगवान भी जाके सबसे जो उस समय का निचला जात जिसको माना जाता था, जिसके हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, उसको गुरु बनाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। खजुरिया, आप शंकराचार्य का जो हिस्ट्री जानते हैं, मेरा गुरु लोग समझाते हैं। तो इसलिए गुरु का कोई जात भेद नहीं होता है, और जात होता भी नहीं है।
वर्ण होता है, चतुर्वर्ण मया सृष्टवा गुणा कर्म विभाग, वो श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण में बताए हैं। कर्म के अनुसार तुम्हारा जीवन में जात भेद होता है। तो शनि जयंती का जो मेन मूल मकसद है कि जात भेद से बाहर निकलो। ये सब मानसिक कुच्छता है, इतिहास का षड्यंत्र का परिणाम है। आदिवासी हो, सवर्ण कवर्ण हो, एसटी हो, सब नमस्य हैं, प्रणाम्य हैं, सबको प्रणाम करना, ये शनि जयंती का मैसेज है। इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश फिर से भाग भाग हो जाएगा, जाति के नाम पे फिर से बढ़ जाएंगे। तो शनि जयंती में अगर ओरिजिनली आप सच में चाहते हो कि शनि बाबा का बर्थडे मनाओ, शनि जयंती में आपको बुरा फल नहीं मिले, तो यही रेमेडी है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इस धूप के टाइम में 42 डिग्री टेम्परेचर में किस पंडित के पास दम है कि एकदम स्वाहा, एकदम नम करता रहेगा बैठ के आग जला के। और शनि यज्ञ तो है ठंडा ग्रह, लेकिन जो लोग शनि यज्ञ का एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं, शनि का जैसे ही आहुति शुरू होता है ना, तो पता नहीं इतना भयंकर एमिशन होता है, हायर टेम्परेचर, नेगेटिव एनर्जी का। जिस आदमी का शनि ग्रह उसको बैठा रहता है उसके सर में, और हम लोग जब उसका यज्ञ हवन करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पंडित जी जो 7-7 दिन तक उठ नहीं सकते, खटिया में पड़े रहते। ये अनुभव से बता रहा हूँ। शनि यज्ञ उतना हल्का, इसीलिए पैसा कितना भी दो, इतना जल्दी कोई पंडित राजी नहीं होता है कि किसी का शनि शांति यज्ञ करा दें, क्योंकि उसको पता है एक हवन करेंगे 7 दिन का मेरा धंधा पानी चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या है? प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, अगर हवन, अभी हमारा शनि मंदिर में हम लोग हैं, सब पंडित लोग, अभी हवन होगा, आप बिलीव नहीं करोगे 7-8 दिन तक सब पड़े रहेंगे। तो बट आप सब तो नहीं पाओगे ऐसा, आपको शनि स्पेशलिस्ट पंडित चाहिए। जैसे मैं हर दिन शनि का 8-8 मंत्र, 9-9 मंत्र का जाप करता हूँ, सूरज का, नवग्रहों का 108 मंत्र का जाप करता हूँ, 108 अलग अलग मंत्र का माला चलाता हूँ। तभी जाके मेरा अधिकार है कि हम जाके किसी का नवग्रह शांति करा सकते हैं, सब कोई नहीं करा सकते। लेकिन उत्तम उपाय यही है कि दाने दुर्गति, ये टाइम है, जितने सारे ऐसे गरीब गुरुबा लोगों को आपके पास जो 15% धर्मादा है, निकाल के दे दो, अगर आपको सच में शनि के लिए कुछ करना है, और चमत्कार रिजल्ट देखोगे। देखो, शनि जयंती के दिन में दान करना, शनि जयंती के दिन में गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, ऐसे जो लोग आप समझते हो, हर एक ग्रह अपने अपने मतलब ग्रहों के साथ, जैसे क्षेत्रीय में मंगल आता है ना, शनि में वो लोग आते हैं, बृहस्पति में ब्राह्मण लोग आते हैं, तो बनिया में बुध आता है। तो जो ग्रह जिसका कंसर्न है, उसके जयंती में जब आप उन लोगों को देते हो तो जल्दी मिलता है, जल्दी शनि बाबा को खबर आ जाता है कि अच्छा मेरे बर्थडे में बेटा किया है, चलो इसको अच्छा फल देते हैं। और शनि जयंती तो स्पेशल जयंती होता है। हवन, पूजा पाठ, शनि कृत्य, दशरथ कृत्य, शनिश्चर स्तोत्र इत्यादि इत्यादि जो भी है, सुंदराकांड इत्यादि सब ठीक है। लेकिन शनि बाबा को जन्म के दिन में अगर कुछ गिफ्ट देना है, तो आसपास के ऐसे बच्चों को, गरीब गुरुबाओं को जितना ज्यादा अच्छा दान कर सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो, और धर्मादा कर सकते हो, उतना ज्यादा उत्तम और तो शनि जयंती का इसमें परिपूर्ण होगा। तो ये हो गया शनि जयंती। हाँ, इसीलिए हमारा देश इतना महान क्यों है? शनि जयंती मतलब, कभी भी अगर ये समझते हो कि शनि मतलब वो 7वां आसमान में बैठा है, कोई ग्रह घूम रहा है उसका नाम शनि है, या मंदिर में बैठा है एक काला पत्थर उसका नाम शनि है, गलत। शनि मीन्स हमारे नौकर चाकर, शनि मीन्स हमारे जनता, शनि मीन्स हमारे आसपास के जितने सारे ऐसे सहायक सेवक और जो लोग पिछड़े हुए, दूर रहने वाले समाज से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जब जाके पूछते हो तो शनि खुश होता है। इसीलिए आप लोगों को, जितने सारे लोगों को जो हम लोग रेमेडी देते हैं, तो बोलते हैं जाओ सोसाइटी की ओर। महात्मा गांधी बोले थे जाओ गांव की ओर। रामकृष्ण श्री राम शर्मा आचार्य भगवान गुरुदेव बोलते थे जाओ गांव में काम करो, तो तुम्हारा शनि महादशा शांति हो जाएगा और उत्तम फल देगा। तो उन तक लिंक लगाना। और शनि जयंती में अगर कुछ करोगे नहीं करोगे, शमी वृक्ष को, और नीम वृक्ष शनि का है, शनि वृक्ष वो शनि में पूजा होता है, तो पीपल वृक्ष, तो ये 3 वृक्ष लगाने का संकल्प, अभी तो धूप के दिन में नहीं लगा सकते हो तो लगाओ, ठीक है? नहीं लगा सकते हो तो मैं इसमें कहूंगा कि हमें सहायता भेज देना, आपके नाम पे लग जाएगा, सही जगह में लग जाएगा। हमारा काम ही है, आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत सारा, मेरा फार्म हाउस है, प्रोजेक्ट है, गुरुकुल है, इसमें हम लोग
पेड़ लगाना, मेरा जिंदगी ही पेड़ लगाने में चला गया। मतलब 10 लाख का टारगेट रखा था, अभी तक 2.5 लाख लगा चुका हूँ। और आप देख रहे होगे गाड़ी में फल उल आ रहा है, एकदम बमाकम खा रहे हैं। तो पेड़ लगाना, बगीचा लगाना, जिसमें कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात सबको मिलेगा। पिडियंती सर्वे ममसु, शनि बोलता है कि मैं सबको पेड़ा देता हूँ। और जब शनि मतलब जंगल, और जब जंगल बनाओगे, पेड़ पौधा लगाओगे, तो शनि जयंती में बोलता है मेरा बादे में तुम पेड़ लगाया, बोल बेटा तेरा सब शनि उन्हीं का सारा कष्ट दंड दूर कर दूंगा और राज्यों को दे दूंगा। ये है शनि का मेन उपचार, मेन रेमेडी। तो शनि जयंती में आप लोगों को क्या बोलूंगा, क्योंकि इस समय ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर पॉल्यूशन, एल्निनो, गर्माहट बढ़ने वाला है, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि शनि को खुश करना है तो जंगल लगाओ, पेड़ लगाओ। नहीं लगा सकते हो संकल्प कर देना और पेड़ उड़ भेज देना। नहीं, मैं पैसा किसी को नहीं मांगता हूँ और ना ही बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग, मेरे पास जमीन बहुत है, पंडित आदमी हूँ, बहुत जमीन दान मिलता है, और दान का जमीन हम बेच नहीं सकते। तो उसमें बहुत सारा जगह में मेरा जमीन है, मतलब आज के डेट में एक स्पॉट में 55 एकड़ से, तो बाकी स्पॉट में भी ऐसा कुल मिला के 100-150 एकड़ जमीन होगा दान दक्षिणा। तो एक जमीन आप इन्वेस्ट कर लो, पेड़ लगाओ, आप जगो। हम क्या करेंगे, हमारा कौन है? एक पेज में आपको देने के लिए तैयार हूँ कि आपके नाम पे जंगल बन जाएगा। ये नहीं बोलना कि पैसा भेज दे रहा हूँ, भेज दोगे ठीक है, मैं मांगता नहीं। आज तक किसी यूट्यूब में बोला नहीं कि मेरे पास सहायता भेजो, मेरे पास पैसा भेजो, ऐसा किसी को ना बोलता हूँ। मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं, इसलिए मेरा बाप सिखाया नहीं कि किसी को मांगो। लेकिन ब्राह्मण भिखारी होता है, नहीं मांगेगा तो नहीं होगा, लेकिन मेरा ये अहंकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सच में इस समय परिवार के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए, शनिदेव के लिए, तुम्हारा कर्म के लिए, तुम्हारा जीवन में इस धरती से जो ऑक्सीजन ले रहे हो, जितना सारा पेड़ काट के एल्निनो बना रहे हो, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कुछ करना चाहते हो तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास जमीन है, तुम्हारे पास पैसा है, लाओ पूरा जमीन, मैं पेपर करवा दूंगा। और छोटा से छोटा प्रोजेक्ट, 1000 रुपया से लेके 10 लाख रुपया तक का प्रोजेक्ट है, 20 लाख रुपया तक पैसा लेके मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, और दूसरा लोग खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पेड़ लगा दोगे तो अगला जन्म तक पुण्य जाएगा। और आप जितना पेड़ पौधे जितना तक जिंदा है, जितने तक कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मनुष्य, दृश्य अदृश्य खा रहे हैं, पक्षी लोग घर बना रहे हैं, उतना दिन तक पुण्य आपको मिलता रहेगा। इससे महान काम और कुछ नहीं। इसलिए शनि जयंती में शनि बाबा को अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, पेड़ दो, गरीबों को खिलाओ पिलाओ, ठीक है, अच्छा है, प्याऊ लगा दो, ठीक है, लेकिन उन सबसे भी यज्ञ हवन करो। पंडित आदमी हो, तुमको लगता है, मैं भी करता हूँ, मेरा तो हैवी हवन चलता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हवन नहीं होता है, रेगुलर हवन होता है। और जितना यजमान लोग का समस्या होता है तो देते हैं, तो करते हैं। उससे भी बड़ा सेवा है पेड़ का सेवा। बड़े बड़े ग्रंथ जहां पर एस्ट्रोलॉजिकल बड़े बड़े पुस्तक है, आखिरी में यही बताए हैं, गौ और पेड़, गाय का सेवा और पेड़ का सेवा। काला गाय या गाय माता के लिए जितना ज्यादा दान दक्षिणा शनि की जयंती में करते हो, क्योंकि कहते हैं कि गाय में ही शनि का वास है, नवग्रह का। गाय का थूड़ में राहु बैठा है, गाय के कंठ में केतु बैठा है, गोबर में राहु का स्थान है, और ये जो बोलते हैं शनि का स्थान, यहाँ पर शिव काली का स्थान है गाय का, जो इसीलिए जिसका शनि प्रॉब्लम रहता है ना, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि इस गाय का सर में जाए, डेंजर है ना, देगी एक तो ढुसा ना, आपको हिसाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इधर ऐसे ऐसे करके मालिश करने से शनि बाबा का स्पर्श होता है। सिंह गो सावित्री परोक्षामी, उसमें गो उपनिषद में बताया गया है कि शनि का वास गाय में कहाँ है। तो जब जाके गाय का परिक्रमा करते हो, गाय का सब नहीं करना, जो पाला हुआ गाय है, प्यारी गाय है, जो आपके साथ दोस्ती है, उसी के साथ। जैसे मैं बैठा रहता हूँ तो गौ माता बछड़ा मेरे पास आके बैठे रहते हैं। तो संजय जी 75 ट्रू एनिमल लवर चैनल में चले जाना, संजय जी 75 एनिमल लवर में, तो देखोगे मेरे कितने सारे गाय हैं, मेरे पास आके चढ़ के बैठते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी लोग, है ना, फोटो भी दिया हूँ इसमें। तो गौ सेवा, जंगल का सेवा और जंगल का निर्माण शनि जयंती में सबसे इम्पोर्टेंट कर्म रहता है, जरूर कर लेना। और इसमें पर्यावरण का भी अच्छा होगा, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचेंगे, आपका जो ऋण है, ऑक्सीजन का ऋण है जो श्वास लेते हो, उससे भी, और शनि बाबा प्रसन्न भी, तो और देश का कल्याण भी। ये शनि जयंती का अवसर पर आप सबके लिए। और बाकी रह गया गुरु शुक्र का, अभी तक नहीं दे पाया, और वृषभ में सूर्य बुध का, वो उसका बाद में करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ शनि जयंती को अच्छा से करोगे। कि 12 राशि के लिए क्या क्या फल हो सकता है। देखो, सबसे पहला 12 राशि का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा अमावस्या सबसे पहला मेष राशि का द्वितीय स्थान में हो रहा है,
द्वितीय स्थान में मेष राशि का अमावस्या धन वाणी परिवार में, तो परिवार में समस्या अमावस्या में खड़ा कर सकता है। धन हानि, प्राण पीड़ा, कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द का वृद्धि, आवेश, भूत प्रेत पिशाच का लगने का संभावना, परिवार में किसी न किसी प्रकार का अशांति बन सकता है। ऐसे में सावधान। और मैं बता दूं मेष राशि वालों के लिए, अगर आपका कुछ थोड़ा सा सद्बुद्धि है तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो मेरे को कोई इंश्योरेंस पार्टी पैसा नहीं दिया है, आपको आगाह कर दे रहा हूं, संभव है तो थोड़ा सा करके रेडी रखो, आने वाला समय कुछ अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं, देखो वृषभ राशि के ऊपर ये अमावस्या है, तो शनि अमावस्या वृषभ राशि के ऊपर स्वाभाविक है, इनके ऊपर कुछ गाज गिज कर सकता है। जो लोग प्री 7.5 इफेक्ट का ठोकाई वृषभ राशि वालों को पड़ रहा है, इस समय पड़ रहा है, मतलब 7.5 लगा नहीं है, लाभ स्थान में शनि है, लेकिन प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि द्वादश भयंकर रूप में एक्टिवेट है, द्वादश अधिपति मंगल आ चुका है, सूर्य आया था, अभी घुस जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे शनि अमावस्या आपके ऊपर होना, मतलब आवेश लगना, भूत लगना, प्रेत लगना, खर्चा होना, शरीर में रोग बीमारी का आना, और घर में किसी भी प्रकार का अशुभ संकेत का आना, या फिर कोई दुस्संवाद का सुनने का संभावना कुछ ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि का द्वादश में अमावस्या, तो शनि अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या या सूर्य चंद्रमा का युति, द्वादश में खर्चा तो बढ़ाता है, हॉस्पिटल का योग लगाता ही है। मिथुन राशि वाले ऑलरेडी जो लोग बहुत बीमार चल रहे थे या नहीं भी था, तो अचानक किसी प्रकार का बीमार खराब और हॉस्पिटल में दौड़ भाग और खर्चा थोड़ा सा बता रहा है। मिथुन राशि वालों को इस कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी के साथ रहना चाहिए, उतना हल्का में मिथुन राशि वालों को नहीं लेना चाहिए। द्वादश एक्टिवेट है तो पीछे पीछे फिर मंगल आ रहा है, तो आने वाला लंबा समय तक खर्चा का हाउस, और गुरु बृहस्पति अभी निकलने वाले हैं, तो गुरु बृहस्पति जाना मतलब स्थानांतर का योग, विदेश गमन का योग, और कुछ कुछ लोगों को हैवी बीमारी और धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि का भी योग कुछ कुछ मिथुन राशि वालों के साथ इस प्रकार का अमावस्या दे सकता है, क्योंकि द्वादश स्थान में हो रहा है, तो सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि का दसम स्थान करियर से आगे एकादश स्थान लाभ स्थान में बोलने का आवश्यकता नहीं, तो कर्क राशि के लिए ऐसा अमावस्या टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, नो डाउट। लेकिन लग्नाधिपति चंद्रमा और द्वितीयाधिपति दोनों एक साथ मिलकर अमावस्या कर रहे हैं, और इन दोनों के ऊपर शनि का प्रचंड दोष्टि होने के कारण कुछ अनहोनी का संकेत शारीरिक मानसिक लेवल पे कर्क राशि वालों को इस क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए। सिंह राशि का ये करियर स्थान दसम स्थान में होना, करियर में बहुत सावधान, किसी का नौकरी जाना, किसी का नौकरी में भांडाफोड़ होना, किसी का डिस्प्ले मतलब स्थानांतर होना, और किसी का इस समय ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मेहनत करो आप और झूठा मतलब कोर्ट कचहरी माली मुकदमा या आपके ऊपर आरोप में फंसो आप, तो जॉब सेक्टर में के क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए। ऐसे ही माता का स्थान के ऊपर ऐसा ग्रहों का दृष्टि माता का रोग बीमारी की तरफ टान सकता है, सावधान रहना। संतान पीड़ा का भी थोड़ा बहुत दृष्टि यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो कन्या राशि का ये नवम स्थान में, पिता का स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सा परेशानी का संभावना, लेकिन दूर यात्रा का भी कन्या राशि वालों के लिए इंगित करा रहा है। तो दूर यात्रा का स्थिति में अगर यात्रा वगैरह कर रहे हो, नहीं जाना ज्यादा अच्छा है, जाना है तो टोटका के साथ जाओ। तुला राशि के लिए बात करते हैं, अष्टम स्थान में नॉट गुड रहता है। अष्टम स्थान में सावधानी के साथ आपको ये समय व्यतिव्यस्त करना चाहिए, और अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो घटी वाला कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। तो तुला राशि वालों को मैं इस क्षेत्र में आगाह करना चाहूंगा कि अष्टम का स्थिति, अचानक धन प्राप्ति का योग है, अचानक तंत्र मंत्र गुणी गारिणी नया ज्ञान पाने का योग जरूर है, लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, या फिर आप वेस्ट बंगाल वाले हो, या आप हॉर्मुस ईरान इत्यादि में फंसे हो, और ये शनि जयंती के दिन में या इस अमावस्या में अष्टम सबसे पीड़ादायक कंडीशन, अचानक किसी ना किसी प्रकार का घटनाक्रम आपका सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक का सप्तम स्थान में होना, दाम्पत्य जीवन, और वृश्चिक वालों का क्योंकि सप्तम स्थान में यह अमावस्या सूर्य बुध चंद्रमा का युति, तो दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, और किसी भी प्रकार का वृश्चिक राशि वालों का लंबा यात्रा इत्यादि में परेशानी देगा। घटनाक्रम परेशानी लेवल पे जा सकता है, खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा बढ़ा सकता है। कोशिश करो कि कैंसिल करो, नहीं कर सकते हो तो पूरा रेमेडी के साथ जाना चाहिए।
धनु राशि का अगर बात करते हैं तो ये छठा स्थान में टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, शत्रु बाधा मिटेगा, रोग रिपूरण से मुक्ति हो सकते हो। लेकिन जो लोग डीप लेवल पे पड़े हो तो धनु राशि वाले ये अमावस्या कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान का हानि, और जो धनु राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, बाहर वाली घर वाले मुंबई का लड्डू में पड़े हो, ये अमावस्या आपको थपड़ा सकता है, गलत निर्णय दिया जा सकता है, सावधान रहना चाहिए। देखो, मकर राशि का पंचम स्थान में ये अमावस्या है। अमावस्या में चंद्रमा का पावर माइनस माइनस में बहुत हाई रहता है या फिर 0-0 हो जाता है, और अगर तिथि फल में कम्बस्ट हो जाता है तो फिर जो शनिवार का दिन है और अमावस्या का जो तिथि है, प्रतिपदा अमावस्या एरा में अगर आप देखोगे तो या तो हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा, और पंचम स्थान में है, हृदय का स्थान में है, और 4th एंड 5th का बॉर्डर लाइन पे मकर राशि शनि जयंती, शनि अमावस्या, संक्रांति का इम्पैक्ट है। तो लबरा लबरी से बच के संतान इत्यादि को अपने कंट्रोल में रखना, आंख में रखना, दूर नहीं भेजना, कुछ भी गलत हो सकता है। और जो कोई भी इमोशनल डिसबैलेंसमेंट, इमोशनल इम्बैलेंस होने का बहुत संभावना है। मन में कुछ डिप्रेशन टाइप कंडीशन सडन आ जाएगा, और चुपचाप बैठने का इच्छा रहेगा, या नहीं करने का इच्छा रहेगा, या थोड़ा सा परेशानी भरा कंडीशन बन सकता है तात्कालिक रूप पे। बहुत लंबा इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका रेमेडी ट्रीटमेंट तो बताऊंगा आगे चल के। तो ऐसे कंडीशन पे मकर राशि का पंचम स्थान का जो शनि जयंती, शनि अमावस्या और शनि का जो क्या बोलते हैं संक्रांति, ये सारा इम्पैक्ट को अगर आप बढ़िया से अध्ययन करते हो, पंचम चतुर्थ का अमावस्या को स्वतः प्रबुद्ध बहुत अच्छा नहीं कहा गया। तो सोच समझ के निर्णय लेना, मनोविकार जनित समस्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों को आवेशात्मक इम्पैक्ट इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के लिए बोलो तो 1, 2, 3, 4 4th हाउस, भूमि भवन वाहन, माता सुख मन। तो मेंटल लेवल पे सडन डिप्रेशन जाना, मानसिक लेवल पे मतलब मन में अनेक प्रकार का भय जागृत होना, नहीं चाहते हुए भी अनकंट्रोल्ड माइंड होना, इधर उधर का खाने पी के अपना बीमार करने का योग, और गाड़ी इत्यादि चला रहे हो तो सावधान रहना। गलती से इस समय गाड़ी वगैरह खरीदना, जमीन वगैरह खरीदना, पेपर पर सिग्नेचर करना नहीं जाना, परेशान हो सकता है 7:30 के समय। और इस समय तो बड़ा कुंभ राशि वालों का भांडाफोड़ योग, और गड़ा मुर्दा उखड़ने का योग, ज्ञान उदय होने का योग, और 7:30 हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इफेक्ट आपको कुछ ज्यादा ही बिल्डअप होता हुआ दिखाई देने वाला योग, या किसी ना किसी के द्वारा ब्लैकमेल होने का योग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधान। और मीन के लिए ये तीसरा स्थान में होने के कारण अमावस्या, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, निकट यात्रा, सावधान रहना, बहुत ज्यादा ओपन आउट नहीं होना, इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना, मित्र बंधु पड़ोसी के साथ कोई लेन देन इस समय नहीं करना आपके लिए अच्छा है। सूर्य अति उग्र और पराक्रम बनाने के कारण रास्ता चलते हुए थोड़ा सावधान रहना, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट का इम्पैक्ट योग दिखाई दे रहा है, तो उससे बचना। कोई भी बड़ा बिजनेस करो, लॉस के कारण डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी मन में बढ़ सकता है, सावधान रहना। और जो लोग इस समय लभरा लभरी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशन, मुंबई का लड्डू, घर वाली बाहर वाली में पड़े हो, थप्पड़ खाने का भी योग बड़ा जोर से बना हुआ है। यानी आप अनबिलीवेबली कल तक जिसको आप डाउन एनर्जी समझ रहे थे, आपके ऊपर ओवर पावर कर सकती है, कर सकता है, सावधानी बहुत जरूरी है। तो ये शनि अमावस्या के दौरान आप लोगों का क्या क्या कर्तव्य कर्म हो सकता है, शनि अमावस्या क्या इम्पैक्ट लेके आने वाला है 12 राशि का राशिफल के साथ। जो कर्तव्य है शनि बाबा को खुश करने के लिए, शनि बाबा को रिझाने के लिए, शनि बाबा को पटाने के लिए, शनि बाबा को फुसलाने के लिए, पूजा पाठ से शनि कभी खुश नहीं होता है। हमेशा शनि जयंती में एक बात आपको अखंड याद रख लेना, शनि को कोई पूजा पाठ चपलूसी, आरती मारती और उसको कुछ तेल और डाल देने से, या लड्डू उड्डू दे देने से, या
तेल में अभिषेक कर देने से या सोना चांदी गहना इत्यादि शनि के पत्थर को दे देने से कुछ नहीं होता। सब हम पंडितों का, हम बोल रहा हूं, किसी और पंडित का निंदा नहीं कर रहा हूं, हम पंडितों का ठगाई है। इसे बच के रहना। शनि कर्म का ग्रह है, न्याय का ग्रह है। शनि माने जंगल, तो जंगल बनाओ। शनि माने गरीब, और जितने सारे ऐसे दुख दरिद्र में रहने वाले लोग, उनका सहायता करो। शनि माने गाय, और गाय का सेवा करो, और गाय को भरपेट खाना खिलाओ, दाना दो। और शनि का अक्षरिक तात्विक शब्दबोध अगर समझना है तो शनि मीन्स आपके अंदर का कर्म। संकल्प लो कि आज से मैं ये गंदा गंदा काम नहीं करूंगा, न्याय में रहूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। कोई भी लड़की, लबरा लबरी, धोखाबाजी, किसी के साथ ब्लैकमेलिंग, किसी के साथ ठगाई, जितने सारे ये सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में पैसा कमा रहे हैं, शेयर सट्टा लॉटरी जो है, ब्लैकमेल, किसी को ठग के, किसी को किसी प्रकार का उसका कमजोरी का फायदा उठा के एक एक पैसा शनि ले जाता है। हम ऐसे बहुत सारे गधानंद सरस्वती को देखे हैं, ठगों को देखे हैं, टाउटर को देखे हैं, दलाल को देखे हैं, हल्का पैसा वाले, बिना मेहनत का खाने वाले, बिना पसीना का खाने वालों को देखा हूं। एक बीमारी पड़ा और सारा नर्सिंग होम लेके चला जाता है, और कटोरा भी खरीदने के लिए दम नहीं रहता है। इसलिए शनि जयंती में अगर शनि को कुछ गिफ्ट देना है तो एक ही गिफ्ट है कि हम अपने कर्म सुधारेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।